आज बात करेंगे वरुण बेवरेज के बारे में। अब लोगों को क्या लगता है कि वरुण बेवरेज 1800-1700 रुपए में ट्रेड कर रहा था, अब वो ट्रेड कर रहा है कितने में? अब वो ट्रेड कर रहा है 800 रुपए में, 850 में। तो वरुण बेवरेज का प्राइस ड्रॉप हो गया है? नहीं, देखिए शेयर स्प्लिट हुई है। अब स्प्लिट होने का मतलब क्या होता है कि आपने एक पिज्जा लिया और आपके 5 फ्रेंड्स है और उस पिज्जा को आपने 5 फ्रेंड्स में डिवाइड कर दिया। तो पिज्जा आपके पास एक ही था बट उसको आपने 5 पीसेस में कट करके अपने अपने सारे फ्रेंड के साथ एंजॉय किया। तो यही हुआ है वरुण बेवरेज के साथ। तो स्प्लिट का मतलब ये नहीं होता है प्राइस कम होना। अब सेकंड क्या है? अब सेकंड देखेंगे पीई। देखिए अगर मैं वीडियो लंबी बनाऊंगा तो आप देखेंगे नहीं, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ कवर कर दूं। अब पी, अब आप प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग कितने में ट्रेड हो रही है? प्राइस टू अर्निंग जो वरुण बेवरेज की ट्रेड हो रही है 62-63। जो कि काफी ज्यादा हाई दिखती है। बट आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जो हाई प्राइस टू अर्निंग होती है वो कंप्लीटली जस्टिफाइड होती है जब किसी भी कंपनी में ग्रोथ होता है। अगर कंपनी में ग्रोथ है तो वो पी बिल्कुल जस्टिफाइड। अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है और पी ऑब्वियसली हाई ऑन हाई डे टू डे कर रहा है तो वो पी जस्टिफाइड नहीं होती है। तो कोई भी अच्छी कंपनी आप देखेंगे जिसमें काफी ग्रोथ है, आपको कभी भी वो एक सबड्यूड पी नहीं मिलेगा। हमेशा जो उसका पी है काफी ज्यादा रिच वैल्यूएशन में रहता है। तो पी कंप्लीटली जस्टिफाइड है जब कंपनी में ग्रोथ होता है। ये हो गया पी। अब वरुण बेवरेज के थोड़े बिजनेसेस पे नजर डालते हैं। देखिए वरुण बेवरेज जो है वो एक उनके पास पेप्सिको की लाइसेंस तो है। अब आपको समझना पड़ेगा कि वरुण बेवरेज दो तरह के ड्रिंक्स बनाती है, एक है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एक है नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या होती है? जैसे आप पेप्सी देखेंगे तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आती है। पेप्सी ब्लैक है, इनका माउंटेन ड्यू है, मिरिंडा है, 7 अप है और एवरसीज है और नींबू मसाला सोडा है। तो ये एक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स है। फ्रूट सेगमेंट्स में क्या बनाती है? फ्रूट जूस भी बनाती है, जैसे ये ट्रॉपिकाना डिलाइट, स्लाइस और 7 अप नींबू। सॉफ्ट ड्रिंक्स में ये सर्व करती है ब्लू वॉल्ट, लेमन फ्लेवर और ऑरेंज, और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में एक्वाफिना। एनर्जी ड्रिंक में स्टिंग। यस, स्टिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। स्टिंग एक जैसे 20 से 25 रुपए इसका प्राइस है। और स्टिंग क्यों बनाया गया? आप देखेंगे कि स्टिंग का जो कंपनी में रेवेन्यू मैसिव है। पहले ही अच्छी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही थी बट इस प्रोडक्ट से कंपनी को काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और ये कॉम्पिटिटर है, जैसे आप रेड बुल का जो प्राइस है 100 रुपए से ऊपर है बट ये आप 20 से 25 रुपए के रेंज में एक अच्छा आप ड्रिंक आपको मिलता है। तो स्टिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है जिसका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में। अब है लिप्टन आइस टी भी है और इनके पास वैल्यू एडेड डेयरी बेस्ड बेवरेजेस भी है, मैंगो शेक, कोल्ड कॉफी, फिर केसर बादाम इलायची। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये क्योंकि आपको बिजनेसेस को समझना पड़ेगा। कोई भी कंपनी इनोवेशन क्या करती है? इनोवेशन मतलब आप एक ही चीज हमेशा सेल कर रहे पेप्सी, बट जैसे कि आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में जैसे कि लोग जो हेल्थ कॉन्शियस, जो कोविड के वजह से बहुत सारे लोग ने हेल्थ कॉन्शियस एफर्ट्स लिया। तो जो पेप्सी बहुत अगर कुछ लोग नहीं पीते हैं तो वो ट्रॉपिकाना जूस पी सकते हैं। तो आपके पास वैरायटीज ऑफ ऑप्शन होनी चाहिए। आप एक प्रोडक्ट्स पर आप लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकते, आपके पास प्रोडक्ट बास्केट्स होना चाहिए। तो जो कि प्रोडक्ट बास्केट्स पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकाना भी है और सॉफ्ट ड्रिंक में भी है। तो जो वरुण बेवरेज है इज नॉट स्टिक ओनली विद द पेप्सिको और पेप्सी, इट इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग इनटू द डिफरेंट वर्टिकल्स। तो अलग अलग चीजों में भी आ रही है, फ्रूट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में भी। तो ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस विजिबिलिटी काफी अच्छी है, जो प्रोडक्ट बाइफिकेशन है, जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है इनका काफी अच्छा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वरुण बेवरेज आज सिर्फ पेप्सी नहीं बना रही है, वो ट्रॉपिकाना ही बना रही है, 7 अप भी बना रही है और स्पोर्ट्स ड्रिंक में भी वो आ रही है। ये हो गया उनके बिजनेसेस के बारे में। अब ये समझना पड़ेगा कि वरुण बेवरेज अभी 3 मिलियन आउटलेट्स को सर्व करती है, 3 मिलियन आउटलेट्स। और जबकि 10 मिलियन आउटलेट्स इंडिया में ऐसे हैं, 27 स्टेट्स को कवर करती है। 10 मिलियन आउटलेट्स ऐसे हैं जहां पर वरुण बेवरेज का प्रोडक्ट आज भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ी जो इशू है वो है कोल्ड स्टोरेज और इलेक्ट्रिफिकेशन इशू। इलेक्ट्रिक इशू आज भी आप छोटे छोटे शहरों में जाएंगे वहां पर आज भी इलेक्ट्रिक इशू है। उनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं है।
तो आप समझिए जब उस सब वो जब 3 मिलियन से ये इनके प्रोडक्ट हर 10 मिलियन 20 मिलियन आउटलेट्स में जाएगी तो जो सेल्स वॉल्यूम है वो कितना मैसिव होगा। तो वरुण बेवरेज, यस थोड़ा मुझे प्राइस लगता है कि काफी प्राइस बहुत शॉर्ट समय में काफी प्राइस ज्यादा बढ़ा है, बट आप स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए। अगर आपको 100 150 रुपए में अगर कम मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट ना करें। आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट वरुण बेवरेज में करें। यस, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर एडवाइस लें, बट जिस तरह की कंपनी है, जिस तरह के इनके बिजनेसेस मॉडल्स है, जिस तरह की कंपनी सेल्स वॉल्यूम क्रिएट कर रही है, जिस तरह से कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर रही है और मार्केट कैप इनका 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है, तो वरुण बेवरेज एक बहुत ही शानदार कंपनी है। 5 से 6 सालों में मैसिव रिटर्न, एक मल्टी बैगर स्टॉक हुआ है और सारे इन्वेस्टर्स के बल्ले बल्ले हो गए हैं। तो ये स्टॉक काफी अच्छा है, बट ये स्टॉक थोड़ा रन किया है, बट आप स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए। कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो ऊपर के रेट पे मिले या नीचे के रेट पे मिले, स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग से ही आप अपना प्राइस को, आप टाइम जोन और प्राइस जोन दोनों का एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आपने सारे पैसे एक बार में लगा दिए और फिर वो स्टॉक गिर गया तो आप अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। आप स्टैगर्ड वे, कोई भी स्टॉक हो, वरुण बेवरेज हो या आपका कोई फेवरेट स्टॉक्स हो, तो आप स्टैगर्ड वे इन्वेस्टिंग कीजिए। वरुण बेवरेज जैसे मैंने बताया, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कंपनी का आरओई काफी अच्छा है, आरओसी देखिए मैं आपको सारे फिगर्स बता दूंगा, बट ये है कि फिगर्स बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी स्टॉक्स में पेशेंस चाहिए, यस, और बाय और होल्ड की स्ट्रैटेजी अपनाइए, बट बाय होल्ड एंड फॉरगेट की स्ट्रैटेजी मत अपनाइए। बाय होल्ड एंड मॉनिटर कोई भी स्टॉक हो, जबकि कोई भी स्टॉक हो, इवन मैं लार्ज कैप भी स्टॉक बोलूंगा, आप बाय होल्ड और मॉनिटर कीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। आप देखेंगे कि पहले जो ग्लोबल इश्यूज होते थे वो सिर्फ 1-2 होते थे, 2-2 साल में थे, बट अब ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल क्यूज हर साल 2-2 3-3 हो जाते हैं। तो वरुण बेवरेज अपने पोर्टफोलियो में रखिए, स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर जाइए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।